नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं अपने दर्शकों से आज बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज की मुद्दे के लिए जो है यह यात्रा हमने शुरू किया है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या-क्या कर रही है और कहाँ-कहाँ मजबूत है बसपा। बहन मायावती जी अपनी मैदान में फ्रंट पर हैं, नेतृत्व कर रही हैं और इस चुनाव में जो 2027 का चुनाव होगा वो काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, इसलिए हम भी घर से बाहर निकल चुके हैं। अब जब हम दिल्ली आए तो आज संसद में एफसीआरए कानून के बारे में काफ़ी गहमा-गहमी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी जोर आजमाइश चल रही है। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि एफसीआरए कानून क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, एक कानून लेकर आए थे एफसीआरए यानी फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट, जिसको भाजपा उसमें अमेंडमेंट कर रही है। हम अपने दर्शकों को ये है कि में आपको बता दें कि बहुत सारी संस्थाएं जो है भारत में क्रिश्चियनिटी को फैला रही है। क्रिश्चियन स्कूल आपने देखा होगा, जैसे कि बौद्ध धर्म वाले भंते वगैरह भी घूमते हैं तो विदेशों से फंडिंग होती है क्रिश्चियन स्कूल का। जैसे कि झारखंड में बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि सरकार ने एक पक्ष रखा है कि विदेश से जो पैसा फंडिंग आता है और जिस नाम पे आता है, कहने का मतलब गरीबी उन्मूलन, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए पैसा विदेश से आता है और उस पैसे को जो है गरीबों में बांट कर उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिसको हम रोकेंगे। सरकार ने ये अपनी मानसिकता जाहिर किया है कि सरकार नज़र रखेगी उस पैसे पे, जिस काम के लिए वो पैसा आया है उसी काम पे इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। और इसी संदर्भ में बहन मायावती जी ने एक ट्वीट करके कह दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इन कानून को पहले समझे, सुने। खामखा हल्ला गुल्ला करना ठीक नहीं। हो सकता है सपा कांग्रेस सब उन्हें ये कह दें कि तो भाजपा की बी टीम है और ये समर्थन कर रही हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि ये एफसीआरए कानून जो है इसके ऊपर जो है सरकार ने ये साफ अपनी मानसिकता जाहिर किया है कि हम ये करना चाहते हैं कि उस पैसे के ऊपर सरकार ध्यान दे और कुछ क्रिश्चियन संस्था, कुछ अलग धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि इससे हमारा जो है स्वतंत्रता खतरे में आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो हर जगह नज़र रखेंगे, सरकार पूरी तरह से नज़र रखेगी। सरकार ये कहती है कि आप जिस काम के लिए पैसे मंगाए हैं वो काम तो आप कर नहीं रहे हैं। आप जाके आदिवासी मोहल्ले में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, लोगों को पैसे दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं। भाजपा का ये कहना है, सत्ता का ये कहना है। और इसलिए हम एफसीआरए ला रहे हैं कि अगर गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा आया है, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए पैसा आया है, तो भोजन और कपड़ा ही बांटा जाए। और रही बात ये कि आप पैसे का लोभ लालच देकर जो है धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो ये कहते हैं कि सरकार मनमानी कर रही है। सरकार जो है एफसीआरए कानून के जरिए संस्थाओं को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है और इसी वजह से आज पार्लियामेंट में बड़ी ज़बरदस्त हंगामा है, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष साफ साफ कह रही है कि हम आपके ऊपर नज़र क्यों रखें, हम तो बस पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, जो पैसा करोड़ों अरबों में विदेश से आता है। मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान सत्ता है, हमारे दर्शक इस बात को समझते हैं कि हिंदू मुसलमान मतलब धर्म परिवर्तन बहुत तरह की बातें करती है। जाहिर सी बात है कुछ इस्लामिक कंट्री से भी पैसा आता है, वह भी खर्च होता है, मदरसों के ऊपर भी खर्च होता है, मस्जिदों में भी खर्च होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष है वो ये कहता है कि आप अपने कंट्रोल में सबको रखना चाहते हैं, आप हमें गुलाम बनाना चाहते हैं एफसीआरए कानून के जरिए। इंटरनेशनल मीडिया ये कहती है
कि अमेरिका जो है 100% टैरिफ लगा रहा है, लेकिन भारत ने उसको मना ना करके एफसीआरए कानून ले आया। अब एफसीआरए कानून का मतलब ये है कि अमेरिका की मनमानी भारत में नहीं चलेगी। कहने का मतलब यह कि जो पैसा अमेरिका या बाकी जगह से आ रहा है उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर विदेश के लोगों की मानसिकता गलत नहीं है, अगर संस्था कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जो जिस नाम से पैसा आता है वही खर्च कर रहे हैं, फिर उन्हें तकलीफ़ क्यों है। सवाल तो दोनों पक्ष भी उठेगा, सत्ता पक्ष पे भी और विपक्ष पे भी। सत्ता पक्ष पे सवाल ये बनता है कि आप गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं, आप लोगों की स्वतंत्रता क्यों छीनना चाहते हैं। और विपक्ष के ऊपर ये सवाल बन जाता है कि अगर आप काम सही कर रहे हैं तो आपको दर्द क्यों है। इसका मतलब है कि बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसा हैं जहाँ पर सरकार सहयोग नहीं करती है, आपस में चंदा चुटकी करके मुल्ला जी वहाँ पे जो मौलाना है वो काम करते हैं, लेकिन बाहर से फंडिंग होता है तो काम अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे ज़रूरी बातें ये है कि जो उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग हमें जो सवाल करते हैं चैनल पर, जो लोग ये पूछते हैं कि आकाश आनंद जी रैलियां करना शुरू कर दिए और बहुजन समाज में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्या आकाश आनंद जी किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो तो रैलियां कर ही सकते हैं, वो तो बुजुर्ग और उम्रदराज तो नहीं हो गए हैं। ये सवाल आम जनता का आया है। मैं हर क्षेत्र का सवाल आम जनता का आपको बताऊंगा कि किस क्षेत्र में कौन कौन से लोग कितना सक्रिय हैं, लेकिन अपने दर्शकों से एक आग्रह कर रहा हूं कि हमारी इस यात्रा में आप हमें आर्थिक सहयोग कीजिए। इस चैनल को हमने QR कोड वगैरह दे दिया है, क्योंकि बगैर आर्थिक सहयोग के, बगैर आपके सहयोग के हम एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि कल का हमारा प्रोग्राम है नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे, वहाँ से शुरू करेंगे और संत रविदास मंदिर जाना है। बहन मायावती जी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने जो है चालाकी किया है, बहुजन समाज के साथ धोखाधड़ी किया है। तो ये इस धोखाधड़ी को हम लाइव आपको दिखाना चाहते हैं संत रविदास मंदिर से कि क्या क्या खेल चल रहा है, क्योंकि उस आंदोलन में मैं साथ था, तमाम जनता के साथ था। तो इसलिए हम अब तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि जितना बन सके, जो भी आपसे बन सके, आप आर्थिक सहयोग कीजिए इस चैनल को और हमें आगे बढ़ने में थोड़ा सा प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि गाज़ियाबाद है, कौशाम्बी है, मेरठ है, आगरा है, पश्चिमी यूपी तो शुरुआत कर ही देते हैं और उन तमाम इलाके में जाकर यह देखते हैं कि बसपा जिस उम्मीदवार पे दाव लगाएगी वो बसपा का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा भी या नहीं। बहुजन समाज पार्टी में अल्पसंख्यक SC ST OBC के कितना वोट, ब्राह्मण वोट कितना है, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर समाजवादी पार्टी भी दाव लगा रही है और बसपा भी दाव लगा रही है। तो ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे घूम घूम कर। और जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे दर्शक हैं परमानेंट, जो बिहारी सुल्तान चैनल पर आते हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह करूँगा कि आप हमारी इस यात्रा को देखें, पर डे देखें। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, बसपा की मजबूती के लिए, बहुजन समाज की मजबूती के लिए ज़रूरी है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर आए और अपने समाज की जो भी मुद्दे हैं वो उठाएं हमारे साथ जोर शोर से। और आप अपना कमेंट भी कीजिए, क्योंकि दिल्ली में तो अभी FCRA का चल रहा है और इसलिए लेटेस्ट है, हमने ये उठा लिया, हम पार्लियामेंट तक आ गए और वहाँ से ये मुद्दे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।